हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिरजू कुमार हिंदी क्लास 12th का पहला चैप्टर कविता में से पहला चैप्टर लाया हूँ, जिसका अर्थ लाइन बाय लाइन समझाएंगे। यदि आप हमसे 2 से 5 मिनट जुड़ जाइएगा तो कविता का अर्थ खुद से समझ जाइएगा और लिख भी लीजिएगा। देखिए, कविता का अर्थ है, कहता एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोह जेई कवि सुनी। कहता है ये जो कविता है, ये कविता है, कविता का शीर्षक है करवल। इसका लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। पहले दो चीज याद रखो, एक लेखक का नाम, एक शीर्षक का नाम। पहले ये 2 चीज याद रखेंगे, बाकी का थोड़ा छोटा छोटा करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा और समझ भी जाइएगा। देखिए, इसका अर्थ अपना भाषा में समझाते हैं और खुद से लिख लीजिएगा। देखिए, अर्थ है एक नैन, पहले कविता को समझिए, कविता तब अर्थ समझिएगा। कहता है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कहता है कवि कह रहा है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कवि कहता है मेरा एक आंख है फिर भी मैं गुणवान हूँ। यानी ये जो कवि है, इसके पास एक ही आंख है, एक आंख खराब हो चुका था, ठीक ना। तो यहाँ पर कहता है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कहता मेरा एक ही आंख है फिर भी मैं गुणवान हूँ। और सोई विमोह, कहता जो भी कवि मेरे कविता को सुन लेता है तो वह मेरे तरफ आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। कहता है कवि सुनी। कहता है सोई विमोह, विमोह मतलब मोहित होना, आकर्षित होना। कहता जो कवि या जिसने भी मेरे कविता को सुना है, पढ़ा है, वह मेरे तरफ आकर्षित हो जाता है। देखिए, इसका अर्थ भी लिख दिए। वैसे प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसके कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी मैं जैसी गुणवान हूँ होता हूँ। जो भी उसके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता। देखिए, अर्थ भी लिख दिए हैं, लेकिन अपना भाषा में ऐसे लिख देंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि मेरा एक आंख नहीं है फिर भी मैं गुणवान हूँ, और जो भी मेरे कविता को सुन लेता है, पढ़ लेता है, वह मेरे तरफ आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो देखना चाहते हैं तो कल फिर हमसे जुड़िए। मैं आपको एकदम अपना भाषा में कविता का एक एक अर्थ समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।